नरहब बिकुम फी गुरफतुल हर्ब मिन जियो न्यूज़ पाकिस्तान। तहिया फ़लस्तीन, तहिया फ़लस्तीन, फ़लस्तीन को जीने दो। गजा की सूरत हाल से मुतालिक ताज़ा तरीन अपडेट्स के साथ हाजिर हैं और आज भी इसराइली बर्बरियत जारी है। गजा की सूरत हाल इंतहाई कशीदा है और ताज़ा तरीन इंफॉर्मेशन यह है कि गजा के मैसूर और मजलूम फ़लस्तीनी इसराइल की रियासती दहशतगर्दी के निशाने पर हैं, जबकि आलमी बिरादरी और मुस्लिम हुक्मरान बदस्तूर तमाशाई बने हुए हैं। इसराइली फौज ने गुज़श्ता शब गजा के तमाम मवासलाती राब्ते काट कर रात भर मिसाइल बरसाए हैं। अरब मीडिया के मुताबिक इसराइली फौज ने कल रात गुज़श्ता 22 दिन में सबसे शदीद बमबारी की है। रात भर इसराइली हमलों में मजीद 300 फ़लस्तीनी शहीद हुए हैं, जिसके बाद गजा में शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 7,703 हो गई है। शहीद फ़लस्तीनियों में 3,595 बच्चे शामिल हैं। इसराइली फ़ौज ने फ़ज़ाई हमलों के साथ गजा में ज़मीनी ऑपरेशन का भी दावा किया है। तर्जुमान इसराइली फ़ौज ने कहा है कि इसराइली फ़ौज अब भी शिमाली गजा में मौजूद है और गजा की पट्टी में फ़ौजी कार्रवाइयों में तौसी की जा रही है। दूसरी तरफ हमास के तर्जुमान ने कहा है कि गजा पर इसराइली फ़ौज का 3 तरफा ज़मीनी हमला नाकाम हो गया है। सहूनी दुश्मन को फौजियों और सामान के लिहाज से भारी नुकसान हुआ है। दुश्मन कई महाजों पर फ़लस्तीनी मज़ाहमत के तैयार करदा जाल में फंस गया है। तर्जुमान हमास के मुताबिक इसराइली हमले पसपा करने के लिए रूसी साख्ता टैंक शिकन मिसाइल इस्तेमाल किए गए। इसराइली हमले पसपा करने के लिए मकामी तौर पर तैयार यासीन मिसाइल भी इस्तेमाल किए हैं। इसराइली फौज ने हमास के हमलों में हलाक फौजियों की लाशें और जख्मियों को हेलीकॉप्टर से उठाया है। गजा वॉर रूम से जियो न्यूज़ की एक्सक्लूसिव कवरेज जारी है। लबनान इसराइल सरहद पर इस वक्त क्या ताज़ा तरीन सूरत हाल है, हमारे नुमाइंदगान वहां पर मौजूद हैं। जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अली इमरान सैयद ने हमें ज्वाइन किया, उनसे बात करेंगे। अली इमरान, सबसे पहले तो अपनी खैरियत से मुतालिक बताइए और ओवरऑल क्या इंफॉर्मेशन आपने गैदर की है दिन भर। जी बिल्कुल, हम और तारिक अबुल हसन यहाँ खैरियत से हैं। ये अलग बात है कि यहाँ से तकरीबन 1 से 1.5 किलोमीटर दूर 15 इसराइल ने स्ट्राइक की हैं। 15 धमाके हमें सुनने को मिले हैं और इसके अलावा बीर शिबा यहाँ से करीब इलाका है, वहाँ पे भी इसराइल ने स्ट्राइक की है। तो नखूरा, ईतुशाब, बिंतुल जुबैल, उलीदा, हुला और जहाँ पे हम रह रहे हैं वहाँ कफर किला से लेके शिबा और बेशिबा तक पूरी ये पट्टी जो है वो शदीद कशीदगी के आलम में है, खौफ के आलम में है। और ये जो आपने मस्जिद के मीनारों से आवाजें सुनाई कि ऐ अल्लाह हम अकेले रह गए हैं, ये वर्ल्ड फूड प्रोग्राम की जो सरबराह है उन्होंने भी इस बात की तस्दीक की है कि खामोशी गजा में चीख रही है, क्योंकि जो ग़िज़ाई किल्लत की सूरत हाल है वो कैद में बदल गई है। पानी की जो सूरत हाल है वो भी प्यास में तब्दील हो गई है गजा के मजलूम फ़लस्तीनियों के लिए। तो लिहाजा सारी खबरों से और लड़ाई से ज्यादा अहम जो भूख और प्यास की सूरत हाल है, जो गालिबन किसी जंग में रीसेंट पास में नहीं हुई कि भूखे लोग हों, वो सूरत हाल जो गजा में अकर हो रही है वो सबसे अहमियत और अहल दिल को हिला देने के लिए काफी है। यहाँ पे हिजबुल्लाह ने अटैक किए हैं, इसराइल ने रिटालिएट किया है और उसके अलावा जो टेंशन है इस रीजन में ये बड़ा है। और ईरान की तरफ से रेवोल्यूशनरी गार्ड ने ये बयान दिया है कि खित्ते में जो अमरीकी अड्डे हैं उनके ऊपर हमारी कड़ी निगाह है, वहां से परवाज भरने वाले तैयारों पे हमारी कड़ी निगाह है। तो लिहाजा जो लोग इसराइल पे बराह रास्त हमला नहीं कर सकते, यानी जो रेजिस्टेंट मूवमेंट है उनकी तरफ इशारा, तो वो अमरीकी बेसिस पे जरूर हमला कर सकते हैं। ये बराह रास्त पहली मर्तबा। अली इमरान सैयद, आपने तफसीलन आगाह किया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और सूरत हाल से आगाह कर रहे थे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अली इमरान सैयद, जो कि वहाँ से मुसलसल कवरेज कर रहे हैं। तारिक अबुल हसन भी वहाँ पर मौजूद हैं, मुसलसल हमें अपडेटेड रखा हुआ है। ज्वाइन कर रहे हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ तारिक अबुल हसन, उनके पास क्या डिटेल्स हैं उनसे जानते हैं। जी तारिक, बताइए। जी, आपसे मुखातिब होने के दौरान ही अभी बहुत ज़बरदस्त किस्म के धमाकों की आवाज़ आई है। पे दर पे 4 धमाके हुए हैं। मेरे पीछे जो इलाका आप देख रहे हैं ये कफर किला का वो इलाका है कि जो इजरायली बॉर्डर से बहुत नज़दीक है और उसके दूसरी तरफ मनारा का इलाका है। आज सुबह से जो यहाँ पर टेंशन है, मुख्तलिफ मकामात के ऊपर हिजबुल्लाह, हमास और इजरायली फोर्सेस के दरमियान बमबारी का और गोलाबारी का तबादला हुआ है। हमास ने भी आज शिबा फार्म और कफर शाबा के इलाके में 4 मकामात पर इसराइली अहदाफ को निशाना बनाया। उसके बाद से इसराइल की तरफ से भी मुतअद्दिद हमलों की इत्तलात आ रही है।
और अभी अभी हमें 4 मुसलसल धमाके सुनाई दिए हैं और उसके बाद उस इलाके से धुआं निकलता हुआ दिख रहा है। ये थोड़ा सा इलाका यहाँ से कुछ फासले पर है, लेकिन शायद हमारा कैमरा उसको पूरी तरह कवर नहीं कर पा रहा है, लेकिन हम यहाँ पर देख रहे हैं इस वक्त कि बहुत जबरदस्त धुआं निकल रहा है। और इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मेरे सामने से ही यहाँ से जो पीस कीपिंग फोर्सेज है, अक़वाम मुत्तहिदा की अमन फोर्स है, उसकी बख्तरबंद गाड़ियाँ इलाके की तरफ जाते हुए दिख रही हैं। आज इसराइल ने लबनान में मुख्तलिफ मकामात को निशाना बनाया है, हिजबुल्लाह के ठिकानों के ऊपर मिसाइल फायर किए हैं और एक पैट्रियट मिसाइल साहिली शहर तायर में भी गिरा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तारिक अबुल हसन, हमें मुसलसल अपडेटेड रखे हुए हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदगान तारिक अबुल हसन और अली इमरान सैयद, और हमें लम्हा ब लम्हा सूरत हाल से आगाह कर रहे हैं, अपनी सहाफ़ती जिम्मेदारियां पूरी करें। अब आपको बताएं कि मुसलसल दूसरे हफ्ते गजा पर इसराइली जारियत के खिलाफ बरतानवी दारुल हुकूमत लंदन के मनाजिर आपको दिखाते हैं, जहां पर आप देख सकते हैं हजारों अफराद ने मार्च किया है और मार्च में शरीक हजारों अफराद ने गजा में फौरी जंगबंदी का मुतालबा किया है। मनाजिर इस वक्त स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। मार्च के शुरका बरतानवी हुकूमत से भी इसराइल पर दबाव डालने का मुतालबा कर रहे हैं।